सिलसिला वही है अपने शहर दरिया खान के तारुफ का। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाकखाना के पास। ये वो जगह है जिसे हाशमी चौक के नाम से जाना और पुकारा जाता है, और ये वही मरकजी जगह है जहाँ पर दरिया खान के लोग शहर से बाहर के आने वाले लोगों को अपना पता देते हैं, और यहीं से शहर के लोग अपने मेहमानों को वसूल करते हैं। सलीम अमान हूँ मैं, और हम और आप इस वीडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए दरिया खान के तारुफ के लिए जुड़े हैं। यहाँ पर इस चौक में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, हाशमी चौक से, यहाँ से एक रोड डेरा रसूल खान को निकलता है, तो यहीं से एक रोड भक्कर और एक रोड क्रूर कोट की जानिब से निकलता है। मिसाइल चौक की तरह इस चौक की कहानी कोई बहुत पुरानी तो नहीं है, बल्कि KPK का दरिया खान डेरा रसूल खान पुल बनने से पहले तक 1984 तक पंजाब के KPK को जाने वाले लोग यहीं पर उतरा करते थे, और यहाँ पर डाकसों के जरिए से और फिर रस्से के बने हुए पुल पर कश्तियों और लांचों के जरिए से डेरा रसूल खान को जाते थे। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे क्या था, तो आज यहाँ पे मैं आपको बात करूँ कि जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ पे एक उस्ताद अल्ताफ लाहौरी और अल्लाह लाहौरी का होटल जो यहाँ पे मशहूर था, लोगों को याद है। और लोगों को ये भी याद है कि इसी जगह से करीब न्यू खान के कोई 20 से 22 टाइम पे मतलब बसें निकला करती थी, जो पंजाब से आने वाले लोगों को KPK लेके जाती थी, और यहीं पर डेरा रसूल खान जाने के लिए डाकसों का अड्डा हुआ करता था, तो यहीं पर भक्कर जाने के लिए बसों का अड्डा हुआ करता था, जहाँ से लोग भक्कर और डेरा रसूल खान जाया करते थे। हमने बात की कि इस चौक में क्या था। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1122 की। यहाँ से निकलने वाले रोड डेरा रसूल खान रोड पर 1122 का ऑफिस है, जो किसी भी किस्म के हादसात में आवाम का मददगार है, और उनकी इसी कारकर्दगी के बायस यकीन जाने कि 1122 के दफ्तर से गुजरते हुए लोग भी उस दफ्तर को भी बड़ी मोहब्बत और एहतराम की नज़र से देखते हैं। फिर हम बात करें तो इस चौक में इसी चौक से लेकर कैंची मोड़ तक कुछ 10 के करीब प्राइवेट बैंक्स हैं, जिस बायस हम इन्हें इस जगह को बैंक स्क्वायर कह सकते हैं। ये कारोबारी मरकज है, बहुत बड़ा शहर का कारोबारी मरकज है। यहाँ पे हाशमी इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे शाद बेकरी, यहाँ पे अवामी फूड स्ट्रीट, यहाँ पर यादगार प्लाजा और बहुत बड़ी कारोबारी जगह हैं, दुकानें हैं। और यहाँ पर फिर आप सईद ऑटोज को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। 1984 से यहाँ पे सईद ऑटोज आपके इस चौक में काम कर रहा है, जो मोटरसाइकिल पार्ट्स के रेफरेंस से एक बहुत बड़ी और अच्छा इदारा है। खाने का जिक्र भी जरूर करेंगे। तो खाने का जिक्र करें तो यहाँ पर 2 छोटे पॉइंट्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा। यहीं पर आपको सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन हलवा मिलता है, लेकिन उस हलवे की खरीदारी के लिए, उस मीठे और बेहतरीन हलवे को खाने के लिए आपको जनाब अंधेरे आना होगा। नमाज के बाद यहाँ से हलवा खरीद करेंगे, या फिर कम से कम सूरज के निकलने से पहले आना होगा। अपने नाश्ते को मजीद बेहतरीन करने के लिए यहीं पर राना साहब के चावल छोले आप खाएंगे तो आपका नाश्ता बेहतरीन और दुबाला हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे गुलशन पिज़्ज़ा हट, उसका भी मैं जिक्र करूँगा। नए दौर के लोगों के लिए पिज़्ज़ा भी है, और क्या क्या चीज़ें वो भी आप खाइए। प्राचा होटल खाने के लिए यहाँ की कदीम जगह है। अगरचे ये बहुत बड़ा होटल नहीं है, ये बहुत बड़ा होटल नहीं है, लेकिन यकीन जाने कि प्राचा होटल का खाना खाने वाले जिस दिन होटल बंद होता है उस दिन खाना नहीं खाते, फिर खाना तब खाते हैं जो होटल खुलता है। अच्छा, फिर मैं जिक्र करूँ बीफ पुलाव का। अच्छा, बीफ पुलाव की दुकानें दरिया खान में ऐसे हैं जैसे डेरा रसूल खान में सोहन हलवा और जैसे खुशाब में ढोडा। चले, ये तो एक जोक हुआ। बीफ पुलाव के लिहाज से दरिया खान में बहुत सारी दुकानें, और यहाँ पर भी बेहतरीन जायका के लिए पिक्चर ऑफिस के साथ बीफ पुलाव की दुकान है, जहाँ से आप जायकादार बीफ पुलाव खा सकते हैं। उसके अलावा आपको जिक्र करें हमारा पड़ोसी जिला डेरा रसूल खान, उसकी सौगात सोबत है। यहाँ पे सोबत के लिए भी होटल्स हैं। कामरान सोबत पे आप खाएं, बिस्मिल्लाह होटल पे खाएं, या मेहरान होटल पे खाएं। सोबत के लिए बेहतरीन खाना आपको अपने पड़ोसी जिला की सौगात दस्तयाब है। इस चौक में मसाइल क्या हैं? इस चौक के रोडों को, इस यहाँ पे दुकानदारान को या गुजरने वाले लोगों को मसाइल क्या दरपेश हैं, इससे मुतालिक हम वकास सामान से जानेंगे। वकास सामान दरिया खान में न्यूज़ 1 के रिपोर्टर हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस चौक में, इस जगह पर मुश्किलात और मसाइल क्या हैं। बहुत शुक्रिया वकास सामान, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। तो बताइएगा कि यहाँ पे मुश्किलात और मसाइल क्या क्या हैं, और उनका हाल आप कैसे समझते हैं? साहब, 2 किस्म की मुश्किलात यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो रोड के मसाइल हैं। ये जो हमारा रोड जा रहा है डेरा रसूल खान की तरफ जा रहा है, ये बंद पर बना हुआ है, ये टूट फूट का शिकार है। MNA जो हमारे खान मस्ती ख्याल साहब, उनकी काविशों से अभी ये कारपेट रोड बन रहा है। इसके अलावा अगर बात करें बखर रोड की, तो ये पिक्सल ऑफिस के सामने और पीर दरबार जो है, पीर यहाँ पे तो ये बिल्कुल रोड है ही नहीं। और
आगे पीछे भी जो रोड है वो कहीं रोड है और कहीं तो 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे बने हुए हैं। इसी तरह बहुत बुरी हालत है। इस तरह अगर आप बात करें कुरुकोट रोड की तो ये बलोचवाला जम तक यही सिचुएशन है, कहीं पे रोड है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे बुरी हालात है, यही बुरी हालत है। इसके अलावा जो यहाँ पे मेन मसला है इसका ट्रैफिक जैम का, तो वो मसला इस चौक का नहीं है, बल्कि वो मसला फारक चौक है, जो बिजली चौक है फारक चौक है उसका है, क्योंकि उसके दोनों अतराफ जो है वो रेडिये या सब्जी रेडी वो मौजूद है, तो उसकी वजह से रेडी आप बात कर रहे हैं, रेडी कोई एक नहीं खड़ी, दुकान के आगे एक रेडी खड़ी, उसका आगे एक और रेडी, ये डबल रेडी खड़ी है। अच्छा, इसका जो कुशादगी है सड़क की वो बहुत कम रह जाती है। मैं जितना मुझे याद आ रहा है कुछ 4-5 साल पहले हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब होते थे, आपको भी याद होगा, बिलाल हैदर साहब, उन्होंने इस पे वर्क किया था कि ये जो रेडी वाले हैं इन्हें एक बाजार दे दिया जाए, बल्कि ये जो हमारी पुरानी अदालतें हैं यहाँ पर इन्हें रेस्ट हाउस है, इन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन मैं उस मीटिंग में मौजूद था, आप जिक्र कर रहे हैं भक्कर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग हो रही थी, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, बिल्कुल ठीक है, मुझे अच्छे से याद। हमारी बदकिस्मती देखें कि उनका तबादला हो गया और फिर वो काम वही का वही ठप हो गया। ये है हमारी बदकिस्मती है। देखिए अब भी कुछ नहीं हुआ, अब भी इंतजामिया चाहे तो कुछ फाइलों में पड़ा होगा, अभी तो कम से कम वो एक मतलब सजेशन तो उस पे काम किया हो सकता है। अच्छा, अगर इनको यहाँ से अगर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो सड़क की कुशादगी बहुत बढ़ जाती है और ट्रैफिक की रवानगी बिल्कुल हो जाती है, 35 फुट के करीब सड़क है और ये बिल्कुल ओपन हो जाएगी तो ट्रैफिक जैम का मसला खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक और बड़ा मसला भी वो भी ट्रैफिक जैम के हवाले से ही है, हमारी जो मकामी शुगर मिल है इनके अब क्रैशिंग सीजन शुरू है, आपको पता है, इनके 2 गेट हैं, एक बखर रोड पे गेट है और एक वाले गेट रोड पर। तो 3-4 साल पहले दोनों गेट ओपन होते थे, उधर से भी गन्ना वसूल होता था, इधर से भी गन्ना वसूल करते थे। अच्छा, अब जो है 3-4 साल पहले इन्होंने ये जो बखर रोड है इसको बंद कर दिया गेट को, अब सिर्फ कानूनी गेट करार दे दी, वहाँ से पहले गन्ना गुजरता था। अच्छा, अब देखिए बखर की तरफ से गन्ना आता है, जो डेसवेल खान की तरफ से गन्ना आता है, कुरुकोट की तरफ से गन्ना आता है, दुलेवाल से वो पूरे दरिया खान शहर का चक्कर लगाकर फिर जाके मिल में पहुंचता है, उसकी वजह से भी यकीनन ट्रैफिक का मसला बनता है। इसके अलावा हमारा जो है आप क्या दे लिंक रोड क्या दे या हम इसको बाईपास कहते हैं, अगर उसको फंक्शनल कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से दरिया खान में जो बड़ी ट्रैफिक है वो उधर से गुजरेगी और यहाँ पे मसाइल भी हल हो जाएंगे। अच्छा, इससे जैसे आप कह रहे हैं, इससे अगर बिलफर्ज गन्ने की बात करें तो उसी रोड से गन्ना भी तो मिल में पहुंचाया जा सकता है। ये इंतजामिया को चाहिए कि मेरे ख्याल से वो इस पर थोड़ा वर्क करें, तो ये बड़ा जो है काम है, ये हो सकता है ट्रैफिक की जो है रवानगी भी आसानी से बेहतर सकती है। इस चौक में सरकारी दफातर भी मौजूद हैं, इस चौक में कौन कौन से सरकारी दफातर मौजूद हैं इस बारे हम हाशिम अंसारी से जानेंगे। हाशिम अंसारी दरिया खान में ANN के रिपोर्टर हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से दफातर हैं। हाशिम अंसारी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला। हमें बताइएगा कि इस चौक में, इस कलमा चौक में, इस हाशमी चौक में कौन कौन से सरकारी दफातर हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सलीम अवान साहब आपका कि आपने हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया। सबसे जो अहम जो इस चौक में दफातर मौजूद हैं वो है एक तो डाकखाना, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, उसके अलावा दरिया खान का जो कदीमी रेलवे स्टेशन है जो 1887 में बनाया गया था वो यहाँ पे मौजूद है। PTCL का यहाँ पे ऑफिस मौजूद है जो कि PTCL को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है। तो डाकखाने के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो डाकखाना, इससे पहले आपको पता होगा कि डाकखाना का जो तरसील का जो अमल है वो बहुत अहमियत का हामिल रहा है एक अरसे तक पैगाम रसानी में। उसके साथ साथ जैसे ही जिद्दत आई, टेलीफोन ने इसकी जगह ली, मोबाइल फ़ोन ने इसकी जगह ली, तो इसमें थोड़ी सी कमी आती गई इसकी अहमियत में। उसके साथ साथ इसने कई मराहिल भी तय किए हैं कई जगह पर। सबसे पहले तो ये है कि बिल्डिंग यहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे मौजूद नहीं थी। इससे पहले ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही मौजूद रही है काफी अरसे। फिर उसके साथ जो है ये शहीदों वाला कब्रिस्तान के साथ भी शिफ्ट हुई है। बाद जो है डाकखाने की बिल्डिंग इस जगह पे शिफ्ट हुई है। इससे पहले मेरे ख्याल भक्कर रोड पर भी कुछ टाइम रही है। जी, कुछ वक्त रही है यहाँ पे। तो ये डाकखाने का जो बिल्डिंग है वो जो एरिया है वो तकरीबन 28 कनाल पर मुश्तमिल है कुल रकबे पर।
تو لیکن 5 یا 6 مرلے پر اس کی اس کی اپنی building ہے، بلڈنگ بالکل۔ تعمیر کی گئی ہے. باقی جو ایریا ہے وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور اس پر اچھا، کسی ٹھیک ہے، قسم بڑی کی قیمتی جگہ کوئی ہے، تعمیر کوئی- نہیں ہوئی. اس کے علاوہ قیمتی جگہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے دونوں اطراف میں مین جو ہے وہ سڑکیں لگتی ہیں. ہاں بالکل. تو اسے لیکن محکمہ کی کوئی پالیسی اس متعلق محکمہ شاید کی ہے طرف نہیں. سے اگر کوئی پالیسی بہترین بنائی جائے تو اسے جو ہے وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے اور اس سے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. اچھا، پی ٹی سی ایل کا آفس بھی میرے خیال پہلے یہاں پہ نہیں تھا، پی ٹی سی ایل کا آفس پہلے اس جگہ نہیں تھا، اس جگہ نہیں تھا، بعد میں یہاں پہ شفٹ ہاں ہوا. یہ تاج مسجد کے سامنے ہے میرے خیال پرانی ایکسچینج ہوا کرتی تھی. جی یہ بعد میں ریلوے اسٹیشن پہ ہم موجود ہیں، اس سے متعلق کیا بتاتے ہیں، کتنی اہمیت کا حامل یہ ریلوے اسٹیشن ہے؟ ریلوے اسٹیشن جو ہے دریا خان کا عرصہ دراز تک بہت اہمیت کا حامل رہا ہے. 1887 میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا اور سب سے جو اہمیت کی بات ہے کہ کے پی کے دریا خان کی جو سرحد ہے وہ کے پی کے ساتھ ملتی ہے. ڈی آئی خان دونوں صوبوں کی یہ سرحد ہے. کے ذریعے کے پی کو ملاتی ہے اور جو مسافر مختلف علاقہ جات سے کے پی کی طرف سفر کرنا چاہتے تھے وہ سب سے پہلے دریا خان کے اسٹیشن پر آ کر یہ پنجاب کے رکتے تھے. بڑے شہروں سے لاہور، جی. فیصل آباد، وہ یہاں پہ آتے تھے. وہ یہاں پر آ کر رکتے تھے. یہاں پر سرائے موجود ہوتی تھی، وہ یہاں پر سٹے کرتے تھے اور پھر زمینی راستے سے وہ یا دریائی راستے سے وہ جو ہے علانچوں کے ذریعے سے بھی ڈی آئی اور خان اور کے پی کے کی طرف سفر کرتے تھے اور رستوں کے اپنی بنے ہوئے منزل پل کی سے. طرف جاتے تھے. اور جو کے پی کے مسافر ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح یہاں پر دریا خان میں آ کے رکتے تھے، اپنی آنے والی ٹرین کا انتظار کرتے تھے اور پھر یہاں سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں یا سندھ کے مختلف علاقوں میں جاتے اچھا، تھے. فوج کے حوالے سے بھی اس بڑی اہمیت رہی ہے اس ریلوے اسٹیشن کی. جی فوج کے حوالے سے بھی اسی لیے اہمیت رہی ہے کہ فوج کے لیے فوج یہاں آ کر اپنے پڑاؤ ڈالتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹرین کے ذریعے جو پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، مطلب ٹرین کے ذریعے سفر کر کے یہاں پر آ کر پڑاؤ ڈالا جاتا تھا. اس کے بعد پھر جس یونٹ نے کے پی کے کی طرف سفر کرنا ہوتا تھا وہ پھر یہاں سے اسی طرح یعنی آرمی کے جوان بھی، آرمی کا اسلحہ بھی، دیگر جو ضروریات تھیں اسلحہ کے علاوہ ٹرین مشینری کے ذریعے سے. جی مشینری، گاڑیاں اور ان کی جتنی بھی اسلحہ جات ہے وہ یہاں پر لا کر ٹرین کے ذریعے سے رکھے جاتے تھے. اس چوک کی تاریخ سے متعلق ہم اکرام پراچا سے جانیں گے. اکرام ناصر پراچا ایکسپریس نیوز کے دریا خان میں کورسپونڈنٹ ہیں، ان سے ہم جانیں گے. السلام علیکم جی. بہت شکریہ اکرام بھائی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اکرام بھائی، جیسے فوارہ چوک میں، لہو چوک میں یا جیسے میزائل چوک میں باقاعدہ طور پر ایک چوک کا ماڈل بھی ہے، یہاں پہ کوئی ماڈل بھی نہیں ہے، اس سے متعلق بھی کچھ بتائیے. تو اس چوک کی تاریخ سے متعلق بتائیے گا. اس وقت ہم جہاں موجود ہیں بکھر کی تحصیل دریا خان کا یہ چوک ہے اور یہ مین چوک ہے. اس چوک کے ہماری بیک سائڈ پہ شیر شاہ سوری روڈ ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان جاتے ہیں. رائٹ پہ ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بکھر چلے جاتے ہیں اور لیفٹ پہ ہمارے ڈسٹرکٹ میاں والی کلور کوٹ تحصیل سے ہوتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں. یہ چوک کافی پرانا ہے. 1980 کی دہائی میں یہاں ہمارے ہاشمی الیکٹرانک کے نام سے ایک دکان بنی اور یہ چوک اسی طرح نام نعیم حسن ہاشمی جو ہمارے نعیم حسن ہاشمی جو ہمارے چیئرمین بھی ہیں، اس وجہ سے یہ نام پڑ گیا اور آج تک ہاشمی چوک ہے. اس کے بعد پوسٹ آفس وجود میں آیا اور پھر یہ ڈاکخانہ چوک بھی کہلانے لگا. اس چوک میں مین 2 لوگو لگائے گئے ہیں جس میں ایک کلمہ چوک ہے اور ایک ساتھ اللہ چوک ہے. کلمہ چوک کو سابق دور میں ہمارے اسی عبد المنان صاحب نے دریا خان کی تدین و آرائش کی، اس میں انجمن تاجران اور خاص کر ریٹائر میجر خالد صاحب اور چودھری شفقت صاحب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس چوک کی اور اس چوک کی ڈیزائن کو بھی خود بنوایا اور میجر خالد صاحب نے، اور اس میں خصوصی دلچسپی انہوں نے لی اور اس وجہ سے یہ چوک اب مین چوک کہلاتا ہے. انجمن تاجران نے بھی اس میں جس کنٹریبیوشن تھی اور آپ بتا رہے ہیں، چودھری شفقت صاحب اور خالد صاحب، ان کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی تعمیر میں. جی بالکل، کیونکہ پورے دریا خان کی ترین و آزائش جو کی گئی ہے اس میں ہمارے سابق اے سی عبد المنان صاحب نے خاصی دلچسپی لی تھی اور تاجران کی مشترکہ کوششوں سے شہر کو خوبصورت بنایا گیا.